रोहान और अदिति, दो दोस्त, एक छोटी सी क्रूज ट्रिप पर निकले थे समुद्र की गहराइयों का मजा लेने के लिए। उन्होंने एक प्राइवेट याcht रेंट की थी। हर तरफ गहरा अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी समुद्र पर चमक रही थी। लेकिन अचानक एक भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि उनकी छोटी यख्त पलटने वाली थी। रोहान और अदिति ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन लहरों ने उन्हें अलग कर दिया। जब रोहन होश में आया तो उसने देखा कि वो एक अजीबोगरीब जहाज के डेक पर पड़ा है। जहाज पुराना था, जैसे शायद 100 साल पुराना हो। अदिति भी वहां थी, लेकिन वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि यह जहाज यहां कैसे आया। न कोई आदमी, न कोई आवाज, बस एक अजीब सी सन्नाटा। यह कौन सा जहाज है? अदिति ने धीरे से कहा। रोहन ने एक पुरानी नमी प्लेट देखी, SS बंशी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह तो वही खूनी जहाज था जो इसी 8020 में लापता हो गया था। कहानियां कहती थी कि जो भी इस जहाज पर चलता है वो कभी वापस नहीं आता। अचानक हवा तेज चलने लगी। डेक पर एक पुरानी घंटी बजी, लेकिन कोई उसे बजाने वाला नहीं था। कुछ गड़बड़ है यहां, रोहन ने फुसफुसाया। दोनों अंदर गए और उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ जैसे किसी और दुनिया का हो। पुराने कपड़े, सदियों से रखा खाना और दीवारों पर खून के धब्बे। फिर एक आवाज आई, तुम यहां कैसे आए? अदिति और रोहन का दिल थम गया। एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, एक स्केलेटन जैसा आदमी जिसमें जिंदगी का कोई निशान नहीं था। तुम लोग भी अब इस जहाज का हिस्सा बन जाओगे, उसका आवाज गुजारते हवा की तरह था। रोहन ने तुरंत अदिति का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे, लेकिन रास्ते बंद हो गए। समुद्र एक भयानक तूफान से भर गया। तभी उन्होंने देखा एक डोर जो धीरे से हिल रहा था। जब उन्होंने उसे खोला तो सामने एक मैप पड़ा था। उस मैप पर एक जगह दिखाई गई थी, द कर्स्ड आइलैंड। शायद यही हमारी बचाव का रास्ता है, अदिति चिल्लाए। दोनों ने जहाज की एक छोटी बोट उठाई और तूफान के बीच आइलैंड की तरफ भागने लगे। पीछे से वो भूतिया जहाज धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रहा था। आइलैंड पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था, जिसमें एक पुराना पत्थर लिखा था, जो इस जहाज से बचेगा उस पर इस तपु का राज खुल जाएगा। लेकिन तभी जंगल के अंदर से किसी की आहट सुनाई दी। क्या यह आइलैंड सेफ है? क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? रोहन और अदिति ने बेचैनी से आसपास देखा। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी नीचे तक नहीं आ रही थी। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अजीब सी गुनगुनाहट, जैसे कोई दीवार के पीछे से उन्हें देख रहा हो। अदिति ने धीरे से कहा, रोहन, यह जगह कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। रोहन ने भी महसूस किया कि हवा में कुछ अलग है। यह मंदिर और यह पुरानी लिखावट, इसका कोई मतलब तो होगा। हमें इस राज को समझना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक तेज चीख गूंजी। दोनों ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर की दीवारों पर छायाएं हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें देखा रहा हो या फिर कोई आत्मा वहां चल रही हो। एक पुरानी मूर्ति के नीचे एक और लिखावट मिली, यह तपु सिर्फ उन्हीं का है जो मर चुके हैं। अगर तुम जिंदा हो तो भाग जाओ। अदिति का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन, यह कोई आम आइलैंड नहीं है, ये ये शायद एक कर्स्ड जगह है। तभी एक तेज आवाज हुई जुंगाल के अंदर से, जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो। पेड़ों के बीच एक परछाई हिल रही थी। अचानक एक पत्थर हिलने लगा और नीचे एक रास्ता खुल गया। रोहन ने बिना सोचे अदिति का हाथ पकड़ा और नीचे कुड़ गया। अंदर एक सुरंग थी, गहरी, अंधेरी और बेहद पुरानी। सुरंग के अंदर उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी थी। एक भूतिया जहाज, कुछ लोग जो उस जहाज पर बैंड थे, और फिर एक रात जब सब कुछ बर्बाद हो गया। अदिति ने धीरे से कहा, रोहन, ये वही जहाज है, एस एस बंशी एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब यह जहाज इसी आइलैंड का हिस्सा था और ये आत्माएं यहां बंद हैं। रोहन ने समझा। तभी एक आवाज उनके कान के करीब गूंज उठी, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। अचानक हवा तेज चलने लगी, सुरंग हिलने लगी, जैसे सब कुछ गिरने वाला हो।
रोहान और अदिति ने तुरंत बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन समुंदर की लहरें अब खून की तरह लाल हो चुकी थी। पीछे से कोई चीज उनका पीछा कर रही थी, एक काला अंधेरा साया जो हवा में उड़ रहा था। रोहान ने जोर से चिल्लाया, अदिति, हमें यहां से निकालना होगा। लेकिन समुंदर की तरफ जाने वाला रास्ता बैंड हो चुका था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल के अंदर और उस मंदिर के पीछे एक छोटी सी चट्टान जिसमें एक प्राचीन दरवाजा था। आदिति ने तुरंत कहा, शायद यह एक सीक्रेट एग्जिट हो। दोनों ने जान की बाजी लगा दी। पीठ के पीछे वो साया तेज हो रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी चमकी और एक जोर का तूफान आया, और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब रोहान ने आंखें खोली तो वो एक नौका में था। अदिति उसके पास थी, बेहोश। समुंदर शांत था और दूर एक छोटी सी कोस्ट गार्ड की बोट दिख रही थी। लेकिन आइलैंड कहाँ गया? जहाज कहाँ गया? अदिति ने धीरे से आंखें खोली और सिर्फ एक बात बोली, रोहान, क्या यह सब हकीकत थी? रोहान ने आगे देखा। समुंदर के लहरों पर एक परछाई दिखी, एक आदमी जिसमें सिर्फ हड्डियों थी और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकाल रही थी। यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। रोहान और अदिति कोस्ट गार्ड की बोट की तरफ बढ़ने लगे। समुंदर शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोनों के दिलों में एक अजीब सा डर था। वो जहाज, वो आइसलैंड, सब एक सपना था या हकीकत? अदिति ने धीरे से कहा। रोहान ने सिर्फ एक ही बात बोली, अगर सपना होता तो ये घंटी की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? अदिति ने हवा में ध्यान दिया। दूर से एक पुरानी घंटी की हल्की आवाज आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एसएस बंशी के डेक पर सुनी थी। दोनों ने पालत कर देखा और उनका खून जम गया। समुंदर के बीच वही भूतिया जहाज दोबारा दिख रहा था। उसके ऊपर आधी जाली हुई परछाइयां चल रही थी। एक स्केलेटन जैसा आदमी रोहन और अदिति की तरफ देख रहा था। तुम भाग नहीं सकते, एक भयानक आवाज समुंदर के लहरों में गूंजी। और तभी कोस्ट गार्ड की बोट हवा में उड़ गई। अदिति ने चीख मारी। रोहन रोहन ने देखा कि उनके आसपास का पानी काला पड़ चुका था। बोट डूब रही थी। एक भूतिया हाथ अदिति को खींच रहा था। रोहन ने अदिति का हाथ जोर से पकड़ा। नहीं, तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। लेकिन एक तेज तूफान आया और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह एक लोकल फिशिंग बोट ने 2 लोगों को समुंदर से निकाला। इन्हें कौन से जहाज ने यहां छोड़ा? एक मल्लाह ने पूछा। दूसरे ने कहा, कोई जहाज नहीं था, ये बस बेहोश पाए गए थे बीच समुंदर में। लेकिन जब रोहन और अदिति होश में आए, उनका चेहरा पीला पड़ गया। समुंदर के उस किनारे पर एक पुरानी घंटी रखी थी और हवा में एक आवाज गूंज रही थी, तुम बच गए, लेकिन कब तक? Like and subscribe the Shadow Tales.